गांव में अंधेरा छा चुका था। हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। वह गांव का सबसे पुराना घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। रात के समय उस घर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी का साया था। रात के 12 बजे अजय अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में गया। उसने अपने दोस्तों से कहा था कि वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। वह साबित करना चाहता था कि वह निडर है। अजय ने अपने दोस्तों के सामने हवेली का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका आया और एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ तक पहुंच गई। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च निकाली और आगे बढ़ा। अंदर की दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अंदर गया। अचानक उसे किसी की हंसी सुनाई दी। वह चौंका और टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने अपनी धड़कन को शांत किया और आगे बढ़ा। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह फिर से आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा हो गया। अचानक उसे एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम वहीं जम गए। छाया उसके सामने आकर रुकी और अजय को देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अजय ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। छाया ने अपना हाथ उठाया और अजय के कंधे पर रख दिया। तभी एक जोरदार चीख हवेली के चारों ओर गूंज उठी। अगली सुबह अजय के दोस्तों ने उसे हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसके चेहरे पर भयानक डर की झलक थी। उसने कभी नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर छाई डर की परछाई कभी नहीं मिटी। गांव वालों का कहना है कि हवेली में जो भी जाता है वह उस भूतनी के साए से बच नहीं सकता। अजय अब भी उस रात को याद करता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह जानता है कि हवेली में कुछ ऐसा था जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता।